Hello students, good morning. Once again I welcome you in the today's science class. But up to last time we study about the term menstruation. Or now our topic is how is sex determined? How is sex determined? वेरी इंटरेस्टिंग थिंग दिस इज मतलब कोई भी न्यू बॉर्न बेबी है बिफोर बर्थ हाउ कैन वी इमेजिन दैट इट विल बिकम मेल बॉडी और फीमेल बॉडी सो दिस इज क्लियर इन द फॉलोइंग वेज द इंस्ट्रक्शन are present in the thread like structure called chromosomes. थोड़ा सा बेटा इससे पहले की बात मैं आपको बता रहा हूं किसी भी बॉडी को आफ्टर बर्थ मेल बॉडी बनना है या फीमेल बॉडी उसकी सारी बात डिपेंड करती है बेटा क्रोमोसोम्स के ऊपर। अब मैं आपको बता रहा हूं अबाउट द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन human being, that is 23 pair और 46। अगर कोई भी आपसे पूछिए कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं ह्यूमन बॉडी की सेल्स के अंदर तो 23 पेयर या 46 क्रोमोसोम्स आप बोल सकते हैं। अब उसकी इंपॉर्टेंट बात सुनना, क्रोमोसोम्स कहाँ मिलेंगे? इन द सेल इनसाइड द न्यूक्लियस। पहले आपको बताया था बेटा सेल स्ट्रक्चर के डायग्राम के अंदर। अब हम सीधा यहाँ पर बात कर रहे हैं, अपना टॉपिक है हाउ इज सेक्स डिटरमाइंड। यहाँ पर ध्यान से सुनना बेटा, सपोज दिस इज द मेल बॉडी और दिस इज फीमेल बॉडी। ये होता है पेरिएंटल जनरेशन और इसके अंदर दिस इज द पेरिएंटल जनरेशन। उसके अंदर मेल बॉडी के अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे वो आपको मिलेंगे, दैट इज द 46। लेकिन इसके अंदर जो गैमेट्स बनेंगे, सॉरी फॉर इट, मेल के अंदर आपको मिलेंगे दैट इज द 44 प्लस XY। ये तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मेल में मिलेंगे और फीमेल के अंदर जो आपको मिलेंगे दैट इज 44 प्लस XX। ये क्रोमोसोम्स किसमें मिलेंगे? इन केस ऑफ द फीमेल। अब इसमें मेरी बात सुनना, 23 पेयर मतलब कि 44 क्रोमोसोम्स मेल और फीमेल दोनों में सेम होते हैं और इनको बोलते हैं हम ऑटोसोम्स। कितनी बात समझ में आ रही है? लेकिन मेल बॉडी के अंदर तो आपको मिलेगा सेक्स क्रोमोसोम XY दैट इज प्रेजेंट इन द मेल और फीमेल के अंदर मिलेगा ओनली XX क्रोमोसोम दैट इज XX क्रोमोसोम इन केस ऑफ फीमेल। मेरी बात समझ में आ रही है? यहां पर क्या हो गया? ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स अब आपको पता है इसमें रिप्रोडक्शन टाइम पर गैमेट्स फॉर्मेशन होता है तो उसमें इसका हाफ कर लीजिए आप, 22 प्लस X तो एक गैमेट बन जाएगा और 22 प्लस Y का अलग गैमेट बन जाएगा। इसी तरह फीमेल में देखिए यहां पर क्या होगा, 22 प्लस X अलग बन जाएगा और 22 प्लस X अलग बन जाएगा। ओके, नाउ दिस इज क्लियर। यहां पर ध्यान से देखना, दो गैमेट बनेंगे, दोनों डिफरेंट होंगे, या 22 प्लस एक 22 प्लस Y होगा। ये एक ही जनरेशन से मेल बॉडी से बन रहा है
दूसरा फीमेल से जो गैमेट बनेंगे दोनों गैमेट सेम होंगे, दोनों में 22 प्लस एक्स और 22 प्लस एक्स होगा। अब ध्यान से सुनना, ये दोनों एक ही बॉडी से मिल रहे हैं, ये कंबाइन नहीं होंगे। ये दोनों एक से मिल रहे हैं इसलिए वो कंबाइन नहीं होंगे। अब उसको सुनना, अगर आप इस बॉडी को फर्स्ट गैमेट से दोनों को कंबाइन करवाते हैं तो आपके पास क्या मिलेगा, दैट इज द 44 प्लस XX। लेकिन अगर आप इस गैमेट को इससे कंबाइन करवाते हैं, यू आर गेटिंग अगेन 44 प्लस XX। ध्यान से देखना, 44XX 44XX। लेकिन इसको जब आप इसके साथ में ज्वाइन करवाएंगे दैट इज 44 प्लस XY, और जब इसको आप सेकेंड गैमेट से कंबाइन कराएंगे दैट इज 44 प्लस XY। मतलब क्या हुआ कि कोई भी अगर रिप्रोडक्शन प्रोसेस होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, तो उसमें मेल और फीमेल चाइल्ड के होने की पॉसिबिलिटी 50% फीमेल की होती है और 50% मेल बॉडी होने की होती है। यहाँ पर ध्यान रखना, XX का मतलब क्या होता है, फीमेल, और इधर क्या हो जाएगा, मेल बॉडी, और ये क्या हो जाएगा, दैट इज द फीमेल बॉडी। हाँ भाई, तो बात समझ में आ गई आपको। किसी भी के भी अंदर जो बनेगा वो ये सिस्टम चलेगा पूरा, और यही सारी बात आपको इसमें दी हुई है। इसमें थोड़ा सा अलग दिया है, ध्यान रखना। मेल बॉडी से जो बनेगा ये स्पर्म कहलाएंगे, इधर जो बनेंगे ये एग कहलाएंगे, और इनमें से एक कंडीशन होती है। अगर मान ली दोनों कंडीशन नहीं होती, हम लोग मैक्सिमम एक बार में हो सकता है 22 प्लस X वाला इससे कंबाइन हो जाए, या हो सकता है 22 प्लस वाला। अगर 22 प्लस Y वाला किसी के भी साथ कंबाइन होता है, कंफर्मली मेल बॉडी होगी। लेकिन अगर तो मेल बॉडी का अगर 22X फर्टिलाइज्ड होता है इन दोनों में से किसी भी एक से, तो फीमेल बॉडी मिलेगी। ओके, यस सर। तो ध्यान रखना, व्हेन द एग इज फर्टिलाइज्ड बाय द स्पर्म कंटेनिंग X क्रोमोसोम, तो वही आगे की प्रोसेसिंग चलेगी, जाइगोट वगैरह फॉर्मेशन होगा, एम्ब्रियो बनेगा, फोर्टियस बनेगा, और फाइनली क्या होगा, बर्थ ऑफ ए चाइल्ड। तो उसमें ये बात होती है। लेकिन ध्यान रखना, इसमें अपनी साइंटिफिकली मेल बॉडी के पास जो है ना, दोनों क्रोमोसोम्स होते हैं X और Y। अगर XY में से Y वाला क्रोमोसोम अगर फीमेल के दोनों X में से एक से कंबाइन हो जाता है, इट गिव बर्थ टू मेल चाइल्ड। लेकिन अगर मेल के अंदर X वाला क्रोमोसोम बाकी के फीमेल के दोनों X क्रोमोसोम से कंबाइन होता है, देन चांसेस टू बर्थ ऑफ द फीमेल चाइल्ड। Okay, so this is now our next topic, that is the endocrine glands. Okay, now we are only just 1 minute। पहले भी बेटा हमने एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दो ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा था, but due to shortage of timing we will end our this here। We will study about endocrine gland in the next topic in the next video। Okay, thank you very much। Okay students, sorry for due to misunderstanding we create a problem। We are continue with our next study matter, that is about the endocrine glands। Okay, now please look। बेटा लास्ट टाइम हमने पढ़ा था अपनी बॉडी के अंदर 2 टाइप ऑफ ग्लैंड्स होती हैं, उनको बोलते हैं हम एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स अपने रिप्रोडक्शन वाले प्रोसेस में कम काम आती है, और इसमें कुछ ऐसी ग्लैंड्स होती हैं जो डक्टलेस होती हैं। अब सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अबाउट द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स में हम बता दें, इसी में फर्स्ट नंबर नेम होता है बेटा पिट्यूटरी ग्लैंड। That is pituitary gland। इसी का एक और नेम होता है बेटा मास्टर ग्लैंड।
कितनी बात याद रखोगे? फर्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड होती है, इसको मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं उसकी वजह बता दें हम आपको। क्योंकि इसकी जो फंक्शनिंग होती है ना, कोई पर्टिकुलर फंक्शनिंग नहीं होती है, ओनली मैनेज टू रिमेनिंग ग्लैंड्स। जो बाकी दूसरी ग्लैंड्स एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, उनका सीक्रेशन प्रॉपर अपनी वे में हो रहा है, टाइमिंग से हो रहा है या नहीं, इस बात को ऑब्जर्व करने की जिम्मेदारी पिट्यूटरी ग्लैंड की होती है। और ये कहां प्रेजेंट होती है? सिचुएटेड इन द ब्रेन, सिचुएटेड in the brain, please remember. Or next one, that is the pituitary hormone stimulate the hormone secretion of testes or ovaries. इससे एक हार्मोन सीक्रेट होता है बेटा, पिट्यूटराइन हार्मोन। पिट्यूटराइन हार्मोन that stimulate the testes in the male or ovaries in the female। मतलब इस पिट्यूटराइन हार्मोन की वजह से टेस्टीज और जो ओवेरीज होते हैं उनके अंदर के हार्मोन्स को एक्टिव बनाता है। पहले पढ़ा था हमने, टेस्टोस्टेरोन मेल में होता है और एस्ट्रोजन जो होता है वो फीमेल के अंदर होता है। Besides these glands, there are another endocrine glands such as, बाकी दूसरी देखो, फर्स्ट नंबर हमने पिट्यूटरी ग्लैंड बता दी, पिट्यूटरी ग्लैंड, उसके बाद कुछ नेम आ रहे हैं, that is thyroid gland, thyroid gland। नेक्स्ट नंबर होगा आपके पास, that is the pancreas, और नेक्स्ट नंबर होगा that is the adrenal gland, एड्रिनल ग्लैंड। बेटा ध्यान से सुनना, एड्रिनल ग्लैंड जो होती है ना, इसका एक और नेम होता है ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी। मतलब इमरजेंसी टाइमिंग के लिए जब ऐसी कंडीशंस आती हैं तो इसके हार्मोन्स बहुत परफेक्टली सीक्रेट होकर के अपने को डेंजर सिचुएशन से बचाने का काम करते हैं। ओके, उससे पहले कि हम दूसरी बात कर रहे हैं बेटा ध्यान से देखना। फर्स्ट वी टॉकिंग अबाउट द थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड से जो हार्मोन सीक्रेट होगा उसका नेम होगा थायरोक्सिन, दैट इज थायरोक्सिन हार्मोन। ओके, एंड ड्यू टू द इनसफिशिएंट सीक्रेशन, अगर थायरोक्सिन अगर लेस रहा, लेस सीक्रेशन, अगर थायरोक्सिन का लेस सीक्रेशन रहा, then a person can suffer from goiter disease, that is goiter means समझते हैं आप, घेंगा नाम की एक डिजीज होती है जो डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन की वजह से होती है। अगर आप आयोडाइज्ड साल्ट यूज नहीं करते हैं तो गोइटर डिजीज होगी। कब? जबकि आपकी बॉडी में थायरोक्सिन जितना सीक्रेट होना चाहिए उससे कम सीक्रेट होता है। नाउ नेक्स्ट वन, इंसुलिन इज अनदर हार्मोन सीक्रेटेड बाय पैंक्रियास। बेटा पैंक्रियास से जो सीक्रेट होगा उस हार्मोन का नेम होगा इंसुलिन। प्लीज रिमेंबर व्हाट इज द रोल ऑफ इंसुलिन। When pancreas does not produce insulin in the sufficient quantity, a person can suffer from diabetes। अगर इसमें भी लेस सीक्रेशन होता है तो लेस सीक्रेशन होने की वजह से एक बीमारी होती है, डिजीज होती है, उसका नेम होता है डायबिटीज। ओके, दिस इज क्लियर। तो ध्यान रखना, अगर आपके पास थायरोक्सिन हार्मोन कम सीक्रेट हो रहा है तो गोइटर डिजीज होगी, इंसुलिन हार्मोन कम सीक्रेट हो रहा है तो डायबिटीज डिजीज होगी। सिमिलरली एड्रिनल ग्लैंड आल्सो प्रोड्यूस हार्मोन दैट मेंटेन द सॉल्ट कंसंट्रेशन इन द ब्लड। ये एड्रिनल जो ग्लैंड होती है इसमें एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है नेम एड्रिनलिन। एड्रिनलिन हार्मोन
एड्रेनलिन हार्मोन का क्या फंक्शनिंग होती है? मेंटेन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, मेंटेन द concentration of salt